हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डामो कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 48। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में रिंकुशी टाशा से कह रहा था, क्या तुम पियानो बजाना चाहते हो? टाशा पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो रिंकुशी को गुस्से से कहता है, क्या मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जिसे बचपन से ही बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया हो। मैं पियानो आखिर कैसे बजा सकता हूँ? रिंकुशा पे मन में कहता है हैरान होकर, ये पर्सन जब पहले यहाँ पर आया था पहली बार, ये कभी भी मेरे सामने ऐसे नहीं बोलता था, पर ये आज मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहा है। और रिंकुशी टाशा से कहता है, अगर तुम पियानो बजाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ बजा सकता हूँ। टाशा फिर गुस्से से पियानो में जो मन में है वो की बजाने लगता है। ये देख रिंकुशी हंसता है। हाँ, वो पियानो बजाता है काफ़ी अच्छा। ये देख टाशा थोड़ा सा हैरान होता है और फिर हो जाए गुस्सा होते हुए फिर से अपने हाथ पियानो पर मारने लग जाता है। ये देख रिंकुशी कहते हैं, हाँ, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं? ऐसा टाशा हंसता है। तभी रिंकुशी कहता है, क्या तुम मुझे कुछ भी कहना या पूछना नहीं चाहते? ये सुनकर टाशा कहता है, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे अब से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता हूँ, सच में। रिंकुशी कहता है, तो मैं भी उससे हेट करता हूँ। टाशा कहता है, क्यों? रिंकुशी कहता है फिर, क्योंकि उसने तुम्हें सेट किया है, दुखी किया है तुम्हें। ये देख टाशा शौक हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, रिंकुशी, तुम क्या मुझे एक स्टूपिड पर्सन की तरह ट्रीट करते हो? क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ बाहर घूम रहे थे हर दिन? तुमने कहा था कि मैं दूसरे फ्रेंड्स को बनाऊं और दूसरों के साथ एक अच्छी सी रिलेशनशिप रखूं, पर अगर मैं तुम्हें कभी भी दूसरों के साथ अपनी रिलेशनशिप शो करता था, तुम्हें दिखाता था, तो मुझे इग्नोर कर देते थे। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ सेम कॉलेज में जाओगे, पर तुमने चॉइस छिपे यूनाइटेड स्टेट में अभी कॉलेज के लिए अप्लाई कर दिया है, वो भी यंग डोरो के साथ। तो इसके बाद भी सब तुम्हें कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम बहुत ज़्यादा ही गुड लुकिंग हो और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं और ऐसे ही कितना कुछ कह जाते हैं, पर मुझे पता है तुम हर एक चीज़ में अच्छे नहीं हो। ये सुनकर रिंकुशी खड़ा होता है, कहता है, हाँ, मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। और ये कहकर वो टाशा की गर्दन को अपने ओर खींचता है और उसे किस कर लेता है। ये देखकर टाशा हैरान हो जाता है। रिंकुशी किसको ब्रेक करके कहता है, तुमने देखा मैं किसिंग में अच्छा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें किस तुम्हारी बिना इजाज़त के कर दी। टाशा कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे? रिंकुशी कहता है, इसका मतलब है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूँ, ना कि सिर्फ कुछ, बल्कि मैं चाहता हूँ फ्यूचर में भी तुम हमेशा मेरी साइड पर रहो। मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि तुम किसी और के साथ रहो या उनके साथ जाओ। टाशा पे मन में कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रिंकुशी आगे कहता है, टाशाओ, मैं तुम्हें इस दुनिया में सब कुछ देना चाहता हूँ। ये मैंने कभी भी ये फीलिंग्स है, इसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है।
क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं वो पर्सन बनना चाहता हूँ जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करे। मैं तुम्हें इस दुनिया की हर चीज़, हर खुशी देना चाहता हूँ। तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि मेरे सामने तुम एक आगे क्या ही लड़के बनो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वैसे रहो जैसे कि तुम हो। ऐसे ही तुम जैसे हो वैसे ही मुझे तुम पसंद हो। ताशा पे मन में कहता है, मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं कभी भी ऐसी चीज़ कभी भी फील की ही नहीं है। पर रिंकू जी, अब जब मैं 16 का हूँ, वो कह रहा है कि वो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। रिंकू जी कहता है, क्या अब भी तुम मुझसे हेट करते हो? मुझसे नफरत करते हो तुम? ताशा रिंकू जी को हक करता है, कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ। मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें ही पसंद करता हूँ। इस अपने आप से भी ज़्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये कहकर वो रिंकू को किस करता है। किसके बाद ताशा कहता है, क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था? रिंकू कहता है, मैं तुमसे कहा था कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। ताशा कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था तो क्यों तुम्हारी मॉम कह रही थी तुम यूनाइटेड स्टेट के कोच में जाओगे? हमें मन में कहता है, वो भी यंग टोरो के साथ। रिंकू कहता है, ये मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से नहीं बताया। हाँ, मैं कुछ अच्छे कोई ढूंढ रहा था यूनाइटेड स्टेट में, पर मैं चाहता था, मैं जो कोच ढूंढ रहा था वो आर्ट्स कोच है। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जाऊँ, जिस कोच को तुम चूज़ करो। ताशा कहता है, पर मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं है जो मैं यूनाइटेड स्टेट में जाकर पढ़ाई कर सकूं। और ताशा अपने मन में कहता है, अगर मेरा इतना अच्छा स्पॉन्सर ना हुआ होता तो मैं चाइना की यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ पाता। जो मेरे ग्रैंडफादर है उन्हें भी नहीं लगता कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं जो कि मैं बाहर जाकर पढ़ सकूं। रिंकू कहता है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, वो तुम्हें इनफ पैसे दे देंगे। ताशा कहता है, अगर मैं फेल हो गया तो? रिंकू कहता है, तुम पक्का पास हो जाओगे। ताशा कहता है, बस हम दोनों? रिंकू कहता है, क्या तुम किसी और को भी चाहते हो? ये सुनकर ताशा अपना सिर नाम में हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं, सिर्फ हम दोनों ही। हाँ, वो दोबारा से रिंकू को हक करता है और कहता है, रिंकू, मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। रिंकू कहता है, मैं भी। और ताशा कहता है आगे, क्या तुम फ्यूचर में मुझे पियानो बजाना सिखाओगे? बस वो मुझे म्यूज़िक सिखाना, वो सॉन्ग जो तुम हमेशा मेरे लिए प्ले करते हो। रिंकू कहता है, ओके। हाँ, वो दोनों फिर से किस करते हैं और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है।